देखा आपने, ये जादू नहीं है, ये है वीडियो एडिटिंग की पावर। दोस्तों मैं हूं अभिमन्यु भरद्वाज। आज मैं आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट या हुनर लेके आया हूं जो आपको शायद रातों रात स्टार बना सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2026 में वीडियो एडिटर अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या आपका फैसला सही है, और क्या बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी नौकरियां खा जाएगा, वो हमारी जगह एडिटिंग कर लेगा, तो क्या ये सही है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। उल्टा 2026 वीडियो एडिटिंग का गोल्डन एरा होने वाला है। और हाँ, एआई आ गया है, लेकिन वो एक पेंट ब्रश की तरह, टूल की तरह आपका सहयोग करने वाला है, और आप हैं पेंटर। एआई वीडियो बना सकता है, उसमें इमोशंस नहीं डाल सकता। लेकिन अगर आप 2026 में कट और पेस्ट करने वाले वीडियो एडिटर बने रहेंगे तो आप मैदान से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर 2026 में स्मार्ट स्टोरी टेलर्स की डिमांड 10 गुना बढ़ने वाली है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ वो 10 सीक्रेट तरीके, वो 10 बातें जो आपको एक साधारण वीडियो एडिटर से एक प्रोफेशनल वीडियो आर्टिस्ट बनाने में आपकी मदद करेंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे वीडियो एडिटिंग में क्या करियर है, उसकी कमाई के क्या क्या रास्ते हैं, कितनी कमाई हो सकती है, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन एम की, यानी मनी की। एक अच्छा वीडियो एडिटर कितना कमाता है? देखिए, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको 15 से 25 हजार रुपए महीने तक आप कमा सकते हैं, आपको सैलरी मिल सकती है। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं एक शादी या इवेंट की वीडियो एडिटिंग करने के लिए, आपको 20 से 50 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। और अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर के साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी सैलरी लाखों में हो सकती है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो एडिटिंग में कितना पैसा है। तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सर क्या फ्री सॉफ्टवेयर से भी हम एडिटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल, आप फ्री सॉफ्टवेयर से एडिटिंग कर सकते हैं। शुरुआत में आप वीएन एप्लीकेशन या कैपकट से शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, सॉफ्टवेयर क्या है ना, सिर्फ एक टूल है। या अगर एक एग्जांपल समझें तो सॉफ्टवेयर एक कार की तरह मान लो। अब मानो आपने जब भी शुरुआत में कार सीखी होगी तो हो सकता है वो मारुति 800 भी हो, लेकिन आज आप क्या चला रहे हो? तो कार तो बदलती रहेगी, मेन है ड्राइवर। तो जब आपने कार सीखी थी तो आपने कार के बेसिक्स समझ लिए थे, उस समय आप ड्राइवर बन गए। तो अब आपको कोई भी गाड़ी दे दो, अब आप हो सकता है कि अगर आप छोटा 4 व्हीलर चला रहे हो तो आप बड़े ट्रक में भी अगर आपको बिठा दें, और अगर सिस्टम भी वही है तो आप आसानी से जो ट्रक है उसको भी चला लेंगे। तो सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है कि अगर आपको ड्राइविंग आती है, यानी एडिटिंग के नियम आते हैं, तो आप चाहे 800 चलाओ, चाहे आप MG हेक्टर चलाओ, चाहे आप मर्सिडीज चलाओ, आप जो चाहे वो चला सकते हो। और साथ में आप मोबाइल पर भी एडिटिंग कर सकते हो अगर आपको वीडियो एडिटिंग के नियम पता है। देखो, बहुत सारे एडिटर्स ये समझते हैं कि वीडियो एडिटिंग में क्या करना है कि केवल जो फालतू सीन है, मतलब जो खराब हो गया है, जो रफ पार्ट है वीडियो का, जो बेकार पार्ट है, उसको काट के निकालना एडिटिंग कहलाता है। लेकिन एक वीडियो एडिटर VFX आर्टिस्ट का आधा काम खत्म कर देता है अगर ठीक से एडिटिंग करी गई है। तो अलग अलग जो कट्स होते हैं वीडियो के अंदर, उनके अलग अलग मतलब होते हैं। आपने J कट और L कट तो सुना ही होगा, लेकिन इसके अलावा और भी हैं। इसके बाद हम 4 रूल्स भी जानेंगे। पहले कट्स समझ लो कि कट्स कौन कौन से होते हैं और ये कहां कहां पर लगाए जाते हैं। सबसे पहले आता है J कट। जब सीन बदलने से पहले ही सीन की आवाज आ जाए तो वहां पर J कट होता है। जैसे ट्रेन दिखने से पहले ही कहीं किसी सीन में आपको ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो ये उत्सुकता जगा देता है, और जब इस तरह के जो कट्स लगाए जाते हैं तो वो J कट होते हैं। इसके बाद आता है L कट। जब सीन चेंज हो जाए लेकिन पिछले सीन की आवाज अभी भी चल रही हो तो वो L कट होता है, और ये किसी कहानी को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में जो अगला कट है वो है जंप कट, और ये YouTube ब्लॉग्स की जान है। जब समय को तेज दिखाने के लिए हम एक ही सीन के बीच के हिस्सों को अलग अलग काट देते हैं, तो ये वीडियो को बोरिंग होने से भी बचाता है और एक वीडियो को रफ्तार भी देता है। जो साइलेंट्स है उनको खत्म कर देता है। इसके बाद आता है स्मैश कट, और ये बहुत ड्रामेटिक होता है। एक शांत जो सीन है वो अचानक से शोर शराबे वाले सीन में ले जाता है, तो इसे स्मैश कट कहते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहुत शांति के साथ में सो रहा है और अचानक से अलार्म बजता है और वो किसी युद्ध के मैदान में एकदम से जग जाता है, तो ये दर्शकों को चौंका सकता है। इसके बाद होता है मैच कट, और ये सबसे आर्टिस्टिक होता है, यानी एक सीन का विजुअल दूसरे सीन से मिलता जुलता हो। जैसे अभी हाल ही में राजा मौली सर की एक मूवी का ट्रेलर आपने देखा होगा, वाराणसी का, और उसमें ये मैच कट का बहुत शानदार इस्तेमाल किया गया है। कहीं से कोई एक एस्ट्रॉइड गिरता है और जब वो सीन चेंज होता है, जब कट आता है तो वही एस्ट्रॉइड बन जाता है एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा।
इसी तरह से एक खिलाड़ी ने अगर कहीं बॉल फेंकी है और अगले ही पल वो बॉल चांद या किसी दूसरी गोल चीज में बदल जाती है, और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो कट है, वो बहुत ही गजब का लगता है। बहुत तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो वो, अगर आप ट्रेलर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जिन जिन लोगों ने देखा वो नीचे कमेंट भी करके बता देना। इसके बाद जो अगला कट आता है वो है क्रॉस डिसॉल्व। जब एक सीन धीरे धीरे गायब होता है और दूसरा सीन जब धीरे धीरे आता है, तो ये जो कट है ये बहुत गजब का लगता है, स्मूथ होता है। और ये कट अक्सर तब यूज होता है जब हमें ये दिखाना हो कि काफी टाइम बीत गया है, अब दूसरा जो टाइम है, या 6 घंटे बीत गए या 7 घंटे बीत गए, जब टाइम बीतता हुआ दिखाना हो तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मैंने ये सारे कट्स समझा दिए हैं और एग्जाम्पल के साथ में मैंने बता भी दिए हैं, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा भी रहा हूं। अब हम समझते हैं कि एडिटर को ये कट्स के अलावा भी क्या क्या आना चाहिए, कैसे आप एक एक्सपर्ट एडिटर की तरह दिखाई देंगे। इसमें सबसे पहली चीज है स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाना। देखो, एक वीडियो एडिटर एक डायरेक्टर की तरह होता है। मान लीजिए आप एक कुकिंग वीडियो एडिट कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ प्याज काटते हुए दिखाएंगे तो वो सिंपल एक ट्यूटोरियल कहलाएगा। लेकिन अगर आप पहले किसी बच्चे की भूख दिखाएं, फिर उसकी माँ का प्यार से खाना पकाना दिखाएं, और अंत में जब खाना खा ले तो बच्चे की मुस्कान दिखाएं, तो एक पूरी की पूरी कहानी बन जाती है। और एक एक्सपर्ट एडिटर फुटेज को एडिट नहीं करता है, बल्कि साथ में इमोशंस को भी जोड़ देता है। उसके लिए वी रोल्स वीडियोस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं एडिट करने के लिए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो पॉइंट है, एक एडिटर को रिदम और पेसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर वीडियो की एक धड़कन होती है। अगर कोई एक्शन सीन है, जैसे लड़ाई हो रही है या कोई दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो कट्स हैं बहुत तेजी से आएंगे। हर 2 सेकंड में एक कट आ जाना चाहिए। इससे क्या है ना, धड़कनें तेज होती हैं, सीन को देखने में मजा आता है। लेकिन अगर कोई इमोशनल सीन है, कोई दुखी है, तो यहाँ पे धीमे कट्स का इस्तेमाल किया जाता है और शॉट्स लंबे होते हैं। ये एक धीमी धड़कन की तरह आपको दिखाई देता है सीन के ऊपर। और अगर आप किसी इमोशनल सीन के अंदर तेजी से कट लगाएंगे तो जो दर्शक है उससे शायद ही कनेक्ट हो पाएगा। इसे हम पेसिंग कहते हैं। इसके बाद अगला जो खेल आता है तीसरे नंबर पे, वो है म्यूजिक और साइलेंस का। देखो, म्यूजिक अगर किसी वीडियो की आत्मा है तो उसके जो साइलेंस है वो भी एक जबरदस्त हथियार है। तो जब भी आप इस तरह की मूवी देखते हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप हॉरर मूवी देखेंगे तो क्या होगा, अगर कोई भूत आ रहा है तो उसके आने से पहले एकदम से सन्नाटा हो जाएगा, फिर एकदम से धड़ाम की आवाज आएगी, और वो जो सन्नाटा है वो एकदम से आप उससे चौंक जाएंगे, एकदम डर पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अगर आप म्यूजिक भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी भरना एडिटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक से भरा है, सही जगह पर सही म्यूजिक लगाया है, सही जगह पर रोका है, सही से साउंड इफेक्ट यूज किए हैं, जैसे कदमों की आहट है, बारिश की बूंदें हैं, तो एक वीडियो में एक अलग तरह की जान आ जाती है। बैकग्राउंड साउंड अगर आप लगाते हैं तो उससे भी वीडियो में जान आती है, भले कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही है। अगर आपका बीजीएम भी जबरदस्त है तब भी आपका वीडियो देखने में बहुत सही लगता है। चौथे नंबर पे बी रोल का सही इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। देखो, बी रोल वीडियो के मेकअप की तरह काम करता है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बीच बीच में बहुत सारे वी रोल्स वीडियो आप देख रहे होंगे। कुछ चीजों के लिए तो मैं स्टूडियो से उठ के बाहर शूटिंग करने थोड़ी जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को और एंगेजिंग बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर वी रोल और इफेक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप मेरा ये जो वीडियो देख रहे हो, एक मास्क के अंदर देख रहे हो, उसके अगर मैं बाहर में जितने भी वीडियो चल रहे हैं वो सारे के सारे वीडियो वी रोल कहलाते हैं। और जो मैं आपके सामने आ रहा हूँ, जो मेन वीडियो है, ये ए रोल वीडियो है। अगर पूरे वीडियो में सिर्फ आपका चेहरा दिखेगा तो लोग इससे बोर होके भाग जाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा एक्टर हो, कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो। इसे टॉकिंग हेड कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे कॉफी पसंद है, उसी वक्त अगर स्क्रीन पे कॉफी बनते हुए या कप से भाप निकलते हुए दिख जाए तो बहुत गजब का वीडियो लगेगा। ये एक्स्ट्रा फुटेज ही वी रोल कहलाते हैं। ये दर्शकों को एक नया कुछ करने को देते हैं, नया कुछ देखने को देते हैं और वीडियो को भी रिच बनाते हैं। तो इनका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जिस तरह की शब्दावली आ रही है, जिस तरह का विषय है, उस विषय पर आधारित जितने भी वी रोल्स हैं वो आपके पास उनका एक कलेक्शन होना चाहिए। आप ऑफलाइन करके डाउनलोड कर लो। और वी रोल्स के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे पिक्साबे नाम की एक वेबसाइट है, वहां से आप जिस भी तरह की एडिटिंग कर रहे हो उसके वी रोल्स डाउनलोड कर सकते हो। 4K में भी है, HD में भी है। और शुरुआत में एडिटिंग करते समय उनका इस्तेमाल करो। देखो, एडिटिंग एक क्रिएटिव विषय है। यहाँ पर अगर एक सेट आप परफॉर्मा पे काम करोगे तो नहीं कर पाओगे। कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला आपके दिमाग में है, आपके माइंड में है। आप किसी दृश्य को आंख बंद करके सोचो, अगर यहाँ पे ये चीज होती तो कितनी खूबसूरत लगेगी। अगर यहाँ पे ये वीडियो में अप्लाई करा दूंगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। ये यहाँ पे ये वी रोल में वीडियो यूज करूंगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। तो एडिटिंग आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर निर्भर करती है। ये रूल्स हैं, रूल्स का इस्तेमाल करना है आपको अपने हिसाब से। पांचवी जो चीज है आपको आनी चाहिए, कलर ग्रेडिंग। इससे पूरे वीडियो का जो मूड है वो सेट होता है। देखो, कहते हैं कि रंग बोलते हैं।
क्या आपने कभी गौर से देखा है कि आपने बाहुबली जैसी जो मूवी देखी है जिसमें जब फ्लैशबैक की बात होती है, किसी पुरानी चीज़ को दिखाते हैं तो रंग थोड़े फीके कर देते हैं। बहुत सारी मूवी के अंदर तो ब्लैक एंड वाइट भी दिखा देते हैं। अगर मैट्रिक्स मूवी देखी हो तो थोड़ा थोड़ा सा हरापन आपको दिखाई देगा, हल्का नीला सा ठंडक जैसी चीज दिखाई देगी। जहां पे कहीं उदासी वाले सीन दिखा रहे होंगे वहां पे कुछ नीला नीला सा इफेक्ट डाल देंगे। ठीक है। ऑरेंज रंग क्या होता है? ऑरेंज रंग अगर आप कहीं पे इस्तेमाल करेंगे तो गर्मी और खुशी को रिप्रेजेंट करता है। तो फुटेज के ऊपर सही कलर ग्रेडिंग करके आप दर्शकों का मूड बदल सकते हैं। जैसे अगर आपको हरे भरे खेत दिखाने तो थोड़ा सा आपको ग्रीन कलर एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, रंग थोड़े चटक दिखाने पड़ेंगे। लेकिन अगर कहीं पर आप युद्ध का सीन दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए, थोड़ी सी लाइट कम हो जानी चाहिए। ये सारी जो चीज़ हैं, थोड़ा सा कलर हल्का सा पीला अगर आ जाएगा तो वो युद्ध का सीन और आपको जबरदस्त दिखेगा। तो जो कलर ग्रेडिंग है वो पूरी मूवी का जो टोन है वो बदल देती है। अगर मैट्रिक्स मूवी अगर आप देखें आज के टाइम के, अगर ब्राइट कंट्रास्ट के साथ में सारे कलर, तो वो जो मैट्रिक्स मूवी वो इफेक्ट नहीं छोड़ पाएगी, है ना। तो जो कलर ग्रेडिंग है वो बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालती है किसी भी वीडियो के अंदर। 6 नंबर पे आता है टाइपोग्राफी या टेक्स्ट। तो आजकल आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यूट्यूब शॉर्ट्स पे हो, रील्स का ज़माना है और वहाँ लोग अक्सर करके, बहुत सारे लोग तो जब वीडियो देखते हैं तो आवाज़ को भी म्यूट कर लेते हैं, केवल वीडियो को स्क्रॉल करते हैं। तो नीचे केवल सबटाइटल लिखना ही, टेक्स्ट का यूज़ करना नहीं है। जब भी वहाँ कोई भी चीज़ हो रही हो तो उसके लिए वो टेक्स्ट आ जाए। तो जैसे कहीं कोई पटाखा फट रहा है तो वहाँ पे कोई धमाका जैसा शब्द लिखा हुआ आ जाए, उसी तरह का इफेक्ट आ जाए और उसी तरह की जो टेक्स्ट है वो दिखाई दे। तो टेक्स्ट भी स्क्रीन पर एक धमाके की तरह हिलता हुआ अगर दिखेगा तो ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगा। टेक्स्ट का साइज़, उसका कलर, उसकी एनिमेशन और आपकी आवाज़, ये सब कुछ मिलके एक साथ स्क्रीन पर अगर आ जाएंगे तो एक बहुत गज़ब का जो इफेक्ट है वो वहाँ पर दिखाई देगा और आपकी जो रील है वो गज़ब की इंगेजिंग रील बन जाएगी। इसके बाद 7वां नंबर पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। आपको फाइल मैनेजमेंट आना चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन सबसे ज़रूरी है। जैसे एक शेफ खाना बनाने से पहले नमक, मसाला, सब्जी सब अलग अलग कटोरी में रखता है। अगर वो खाना बनाते समय नमक ढूंढने जाएगा तो सब्जी जल जाएगी। वैसे ही अगर आप एडिट करते समय वो वाली वीडियो क्लिप ढूंढने में 10 मिनट लगा लेंगे तो आपका क्रिएटिव फ्लो टूट जाएगा। तो सबसे बढ़िया है कि आप फोल्डर बनाना सीखिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वीरोल वीडियोस को एक फोल्डर में रखिए और उनको भी कैटेगरी वाइज रखिए। जैसे मैं कंप्यूटर की वीडियो बनाता हूं तो मेरे सारे वीडियो मेरे विषय से संबंधित एक मेरे फोल्डर में अलग अलग मैंने कैटेगरी बना के रखा है, मेरे एडिटर्स के पास में है और जब भी ज़रूरत होती है तो उसको ढूंढने में 10 मिनट नहीं लगते। जो क्लिप आपको अपनी वीडियो में यूज़ करनी है वो बहुत सारे रैंडम क्लिप्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो के अंदर, वीडियोस को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी एडिटिंग से संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हों वो आपके पास में कैटेगराइज होके फोल्डर के अंदर व्यवस्थित होनी चाहिए। ये सुनने में नए लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि अगर उनको थोड़ा भी कुछ एडिट करना है तो उसके लिए वो नए सिरे से उन चीज़ों को बनाते हैं और उसके बाद में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इससे टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और एक वीडियो एडिट करने में जहाँ पे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 3 से 4 घंटे तक लग जाते हैं। 8वां नंबर है एक बहुत पुराना रूल है जो फिल्म इंडस्ट्री में चलता है, किल योर डार्लिंग्स। ये रूल आपको सुनने में नाम बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये जो रूल है वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत प्रसिद्ध नियम है। उदाहरण के लिए आपने बहुत ही शानदार शॉट लिया है, यानी आपने बहुत अच्छी सी कोई चीज़ रिकॉर्ड करी है जिसमें बहुत सारी मेहनत लगी है, लेकिन वो जो सीन है वो आपकी एडिटिंग के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। तो ज़बरदस्ती मत करो कि यार ये वाला सीन तो मैंने डायलॉग बोल दिया, ये वाली लाइन तो मैंने बोल दी, अब ये मेरे वीडियो में ज़रूर आनी चाहिए। तो एक बिगिनर जो होता है वो ज़बरदस्ती वो रिकॉर्ड करेगा वीडियो को, ज़बरदस्ती अपने वीडियो के अंदर घुसाएगा, लेकिन एक एक्सपर्ट ये काम नहीं करेगा। एक्सपर्ट उसको डिलीट कर देगा, जितने की ज़रूरत है उतना रखेगा और एक्स्ट्रा उसको हटा देगा। मान के चलिए हमारे ही वीडियो को रिकॉर्ड करने के अंदर अब जो 10-20 मिनट का वीडियो देख रहे हो सकता है ये 1 घंटे का हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे सही नहीं लगी तो मैं उनको वहाँ से हटा दूंगा। मेरे बहुत सारे डायलॉग रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, मैं हटा दूंगा। और हर एक्सपर्ट यही करता है, वो सारी चीज़ों को ज़बरदस्ती उस वीडियो के अंदर ऐड नहीं करता है। अगर कोई सीन कहानी के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है तो उसे हटा देना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो। और इसके एग्जाम्पल हैं कि आपने कोई मूवी देखी और उस मूवी के अंदर वो जो बाद में आते हैं ना डिलीटेड सीन, वो वाला सेक्शन आपने YouTube पे ज़रूर देखा होगा। आप देखो उस डिलीटेड सीन को बनाने में भी बहुत मेहनत लगी है, लेकिन डायरेक्टर ने उसको उस मूवी में ऐड नहीं किया ताकि उस मूवी की जो लेंथ है वो भी कम हो जाए और उसकी मूवी भी कंप्लीट हो जाए। चाहे भले ही सीन को एडिट करने में कितना भी टाइम लग गया हो, शूट करने में कितना भी टाइम लग गया हो, बहुत सारे तो सीन VFX करने के बाद तक हटाए जाते हैं।
9वें नंबर पे आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स, और ये आपको मास्टर बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। ये आपकी एडिटिंग को फास्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। माउस से एडिटिंग करना ऐसा है जैसे एक उंगली से टाइपिंग करना। एग्जाम्पल के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर कीबोर्ड पर पियानो बजाने की तरह उंगली चलाता है, वो JKL बटन से सारी वीडियो को बहुत आसानी के साथ में एडिट कर सकता है। तो जितनी जल्दी आप एक वीडियो को फाइनली एडिट करेंगे उतने ही ज्यादा आप क्लाइंट को हैंडल कर पाएंगे। और 2026 में आपको सही बता रहा हूं, जितनी स्पीड से आप एडिट करोगे उतना ही आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। आपके मान के चलो 4 क्लाइंट हैं और आप एक ही वीडियो को एडिट करने में अगर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या कोई तो पूरा दिन अगर आप लगा लेते हो, तो आगे से आप 4 क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करोगे। तो आपको ये सारी चीजें मैनेज करना भी आना चाहिए। 10वें नंबर पर आता है स्किल। देखो, मैंने शुरू में ही बता दिया कि कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ एक कार से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है उस कार को चलाने वाला ड्राइवर। तो चाहे प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर हो, चाहे फिल्मोरा हो, दाविंची हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ये सिर्फ कार हैं, आप ड्राइवर हैं। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप मर्सिडीज गाड़ी भी चला लेंगे, आप ऑल्टो भी चला लेंगे, या जो भी गाड़ी दे दी है वो चला लेंगे। तो सॉफ्टवेयर के फीचर रटने के बजाय या फलां सॉफ्टवेयर मेरे पास होना चाहिए, वो समझने के बजाय आपको एडिटिंग की आर्ट आनी चाहिए। सॉफ्टवेयर के टूल्स सबके ज़्यादातर सिमिलर होते हैं, सबके अंदर वीडियो को ऐड कराया जाता है, इंपोर्ट कराया जाता है, उसके बाद उसमें कट्स लगाए जाते हैं, वी रोल्स ऐड करे जाते हैं, ट्रांजिशन लगाए जाते हैं, टाइटल लगाया जाता है, टाइपोग्राफी लगाई जाती है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जा सकता है। सारे सॉफ्टवेयर्स में ये सारे काम हो सकते हैं। अब आप चाहे मोबाइल पर VN ऐप के अंदर आप एडिटिंग करना सीख लो, चाहे PC पर प्रीमियर प्रो पर, चाहे फिल्मोरा के अंदर, अगर आप ये सारे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो निश्चित करके आपका जो आउटपुट है वो ज़बरदस्त ही आएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एक पेड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आप एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या आप एक कम पैसे वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, एक ज्यादा पैसे वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो आपको जरूरी नहीं है वो सॉफ्टवेयर के बेसिक्स पता हो, आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ अगर एडिटिंग के बेसिक पता है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ये 10 तरीके सुनने में बहुत गजब लग रहे होंगे, लेकिन इनको सीखने में टाइम लगता है, वक्त लगता है। और क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद आपका हाथ पकड़ के आपको फिल्मोरा जैसे टूल्स पर ये सारी चीजें सिखाऊं, वो भी हिंदी में और स्टेप बाय स्टेप? तो आपके लिए हमारा A to Z कंप्यूटर मास्टरी पैकेज एकदम ठीक है। इसमें हमने बेसिक टू एडवांस वीडियो एडिटिंग का तो पूरा कोर्स शामिल किया ही है, साथ में यहाँ पे 32 और भी कोर्स हैं जो आपको मार्केट में जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, जो ट्रेंडिंग स्किल्स है वो भी सिखाएंगे। यानी आप वीडियो एडिटिंग का जादू तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में आप मार्केट में और जो ट्रेंडिंग कोर्सेज चल रहे हैं जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, यानी अगर एडिटर हैं तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, इसके अलावा यहाँ पर आपको AI भी सीखने को मिलेगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखने को मिलेगा। और अगर आप एडिटर बन गए हैं और खुद का यूट्यूब चैनल भी आप चलाना चाहते हैं तो यूट्यूब मास्टरी गोल्ड कोर्स भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इंतजार मत करिए, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमने अपनी एप्लीकेशन PC स्किल बाय माई बिग गाइड का लिंक दिया है, जो प्ले स्टोर से आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फीचर्स आपको बता देता हूं। देखो, जैसे कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको एक डिजिटल टूल किट फ्री मिलेगी, जिसके अंदर 100+ वेबसाइट्स के लिंक आपको मिलेंगे जो बहुत यूजफुल वेबसाइट है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी, यानी आप 3 साल तक सारे कोर्सेज को यूज कर सकते हो। कोर्सेज को ऑफलाइन करने का भी फीचर है। आप कहीं जा रहे हो, आपको लग रहा है मुझे फलाना कोर्स ऑफलाइन करना है, तो कोर्स बाय कोर्स, वीडियो बाय वीडियो ऑफलाइन कर सकते हो। हम हर 3 महीने के अंदर एक नया कोर्स इसमें ऐड कर रहे हैं। जब तक की कोर्सेज की संख्या 33 नहीं हो जाती तो आपको हर 3 महीने में एक नया कोर्स यहाँ पे मिलता रहेगा। 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और कंप्यूटर फंडामेंटल की फ्री PDF बुक भी मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे 1800+ PDF की एक शॉर्टकट बुक और मिलेगी, जिसे आप सारे शॉर्टकट्स उसमें देखते जाइए। एडिटिंग से संबंधित भी है, कंप्यूटर से संबंधित भी है, ये सारे शॉर्टकट्स आपको मिलने वाले हैं। और जो कोर्स पूरा आप कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और साथ में आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज जांचने के लिए यहाँ पर क्विज भी मिलेंगे, बिल्कुल फ्री हैं। तो अभी जाइए, डाउनलोड करिए हमारी एप्लीकेशन PC स्किल बाय माई बिग गाइड को, और एडिटिंग के साथ में मार्केट ट्रेंडिंग और भी जो स्किल्स हैं उनको सीखने की तरफ आगे बढ़िए। 2026 के रेजोल्यूशन के तौर पे खुद के साथ में ऐड करिए एक जबरदस्त स्किल। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।